नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रजक, साइकोलॉजिकल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर। आज फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि आज हम एक नए विषय के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो आज का विषय है इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में अंतर। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, कई लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आज हम आपसे जानेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में अंतर क्या होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों अलग अलग चिकित्सा पद्धति। सर्वप्रथम हम होम्योपैथी के विषय में चर्चा करेंगे। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है, इसके फाउंडर थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन, जो कि जर्मन के थे। इन्होंने जो है एमडी किया हुआ था एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से। यह जो है एलोपैथी चिकित्सा से अपने क्षेत्र में चिकित्सा उपचार किया करते थे। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि एलोपैथी के कई रिएक्शन होते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन में डायरिया की मेडिसिन दी जाती है, डायरिया में कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दी जाती है। तो इस तरह से जो है उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट कम कर दिया। फिर उन्होंने मेडिकल बुक ट्रांसलेशन का कार्य चालू किया। एक समय उन्होंने देखा कि सिनकोना बार के बारे में वह ट्रांसलेशन कर रहे थे। अच्छा, उसमें यह लिखा था कि सिर्फ सिनकोना बार यदि ली जाती है तो सिनकोना बार लेने से फीवर के सिम्टम आते हैं, और यदि फीवर में सिनकोना बार ली जाए तो उसमें फीवर के सिम्टम क्योर हो जाते। इसका अध्ययन किया एवं इसे अपने ऊपर अप्लाई किया। फिर उन्होंने कई तरह के वृक्ष, एनिमल किंगडम एंड अलग अलग तरीके से मेडिसिनों की प्रूविंग की। कई मेडिसिनों की उन्होंने प्रूविंग की। प्रूविंग करते टाइम उनके फॉलोवर्स बढ़ गए थे। कई प्रैक्टिशनर भी थे और कई लोग थे, तो उनके साथ वो प्रूविंग में उनकी हेल्प किया करते थे। उन्हीं के साथ साथ डॉक्टर मेटी साहब जो थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फाउंडर, वो भी डॉक्टर हैनीमन के फॉलोवर थे। उन्होंने होम्योपैथी सीखी। होम्योपैथी सीखने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से उपचार किया। डॉक्टर मेटी, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक थे, होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते करते उन्हें अनुभव हुआ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें 2000 के आसपास मेडिसिन है और 7 किंगडम हैं। अलग अलग तरीके से इसकी मेडिसिन बनाई जाती हैं, एनिमल किंगडम से, नोसोट से, सार्कोप्स से, और इसकी कई पोटेंसियाँ हैं। तो मेडिसिन सिलेक्शन करने में भी फिजिशियन को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इन्होंने फिर धीरे धीरे मेटी साहब ने होम्योपैथी की प्रैक्टिस कम कर दी। होम्योपैथी प्रैक्टिस कम करने के बाद इन्होंने एक बार यह अपने गार्डन में बैठे हुए थे डॉक्टर मेटी साहब। उनका एक पालतू पेट था, कुत्ता। वो एक विशेष प्रकार के वृक्ष में अपनी पीठ रगड़ रहा था। उसकी पीठ में वुंड थे, घाव थे उसकी पीठ में। बहुत जल्द उसके वह घाव ठीक हो गए। फिर डॉक्टर मेटी साहब का ध्यान वनस्पति पर गया। उन्होंने सोचा कि हो ना हो मेडिसिनल प्रॉपर्टी हर्बल किंगडम में होती है। फिर उन्होंने कई वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर और अन्य लोगों से संपर्क करके डीपली स्टडी की वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र की स्टडी करते टाइम उन्होंने 38 इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का इजाद किया। 38 मेडिसिन को मिक्स करके 100 के आसपास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन बनती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत है लिम्फ एंड ब्लड को प्योर करना, और होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समान से समान की चिकित्सा। तो यह डॉक्टर मेटी को पसंद नहीं आया, होम्योपैथी उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें होम्योपैथी को उन्होंने नकार दिया एवं अपनी नई पैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी बनाई। इस तरह से होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अंतर। मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक अपने आप में पैथी है। हाँ डॉक्टर साहब, इनकी मेडिसिन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में अंतर होता है? दोनों चिकित्सा पद्धति की मेडिसिनों में बहुत अंतर है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन कोहेवेशन विधि द्वारा तैयार की जाती है, उसमें 4 पोटेंसी होती है, D1, D2, D3, D4। और होम्योपैथी में जो है 6x, 12x, 30, 200, 1M, CM, 50M तक मेडिसिन होती हैं। वह अल्कोहल में बनाई जाती हैं। मूल मेडिसिन यदि देखी जाए तो दोनों मेडिसिनें सेम देखने में लगती हैं, लेकिन आज के समय में अलग अलग फार्मेसी कंपनियां आ गई हैं
जैसे होम्योपैथी में यदि बात की जाए तो REPL है, ऋग्वेद है, HSL है, कई तरह की कंपनियां हैं जो करोड़ों का व्यापार होम्योपैथी में कर रही हैं। ये कई फॉर्म में मेडिसिन देती हैं, जैसे सोप है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, टैबलेट है, सायरप है, सभी फॉर्म में इसकी मेडिसिन आजकल आने लगी हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन भी सभी फॉर्म में आने लगी हैं। सोप है, टैबलेट है, सायरप है, सभी तरह की। इसकी भी कई फार्मेसी हैं, पाठक फार्मा है, गेविट फार्मा है, हर्बल फार्मा है, और भी बहुत से कई फार्मा हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं। दोनों मेडिसिनों में बहुत अंतर है। सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इफेक्टिव कौन सी मेडिसिन मानी जाती है? पेशेंट की कंडीशन को देखने के बाद दोनों की मेडिसिन इफेक्टिव हैं। होम्योपैथी की भी इफेक्टिव है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भी इफेक्टिव मेडिसिन है। वो तो फिजिशियन जैसा सिलेक्शन करे और जिस तरह का पेशेंट हो उस पर निर्भर करता है। डॉक्टर साहब, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई गवर्नमेंट संरक्षण है, रिकॉग्नाइज, तो चर्चा करें इसके बारे में। रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित प्रश्न आपने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। होम्योपैथी के लिए संपूर्ण भारत एवं ऑल ओवर इंडिया में मान्यता है, रिकॉग्नाइज्ड है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली जो है प्रोसेसिंग में है। राजस्थान में इसके लिए बिल पास हो गया है, इसकी मान्यता हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के छात्र कहाँ से कर सकते हैं? तो होम्योपैथी के बारे में यदि आप करना चाहें, किसी को भी छात्र को, स्टूडेंट को यदि करना हो, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद BHMS में एडमिशन मिलता है, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज एवं प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई के बाद। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चर्चा की जाए EH, तो इसकी अलग अलग काउंसिल अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार स्टूडेंट को एडमिशन देती है। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसको करने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी को छात्र क्या कर सकते हैं? अच्छा, जैसे होम्योपैथी का कोई छात्र यदि कोर्स करेगा BHMS, तो BHMS करने के बाद स्टूडेंट अपने क्षेत्र में क्लिनिक वगैरह भी खोल सकता है। और समय समय पर गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, NRHM के जॉब निकलते हैं, उसमें उसके लिए अप्लाई कर सकता है। कॉलेजों में प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर सकता है। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगह कार्य कर सकता है ना। और गवर्नमेंट एवं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर सेवाएं दे सकता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जो हैं BEMS वाले, प्रैक्टिस, रिसर्च, एजुकेशन की फील्ड में वर्क कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में इनको कोई वर्क नहीं मिलेगा। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आपका कोई सुझाव और कोई जानकारी या कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।